जन्माष्टमी की कथा अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। भगवान कृष्ण के जन्म के समय जेल के द्वार खुद ब खुद खुल गए थे और पहरा देने वाले पहरेदार गहरी नींद में सो गए थे। दरअसल भगवान कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, आप सभी को सुबह का प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जैसा कि आज का दिन 26 अगस्त जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाएगा पूरे भारत देश में। आज के दिन ही अष्टमी इसलिए कहा गया क्योंकि भाद्रपद के 8वें दिन जन्माष्टमी का दिन होता है, या आप कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और हमारे समाज को उन्होंने बहुत कुछ सिखा के गए हैं। आप सब जानते हैं कि आप जानबूझकर भी गलतियां करते रहते हैं। तो उनका युग द्वापर युग था जब वो पैदा हुए थे, लेकिन एक कलयुग चल रहा है। कलयुग में महाप्रकोप चल ही रहा, लेकिन कहीं कहीं ईश्वर के रूप में जो इस धरती पर जन्म लिए हैं, उनके माध्यम से मुझे सीखना चाहिए। हाँ, धर्म का ही उन्होंने धर्म की स्थापना किया, धर्म की स्थापना किया उन्होंने। धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं किया। धर्म के नाम पर उन्होंने जरा से भी मोह नहीं किया। आप जानते हैं कंस जैसे पराक्रमी को भी उन्होंने छोड़ा। ये धर्मी था। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी धर्म का साथ दें, अधर्मियों का नाश करें। अगर आप धर्म का साथ देंगे तो आपका जीवन सफल होगा, नहीं तो अगर आप किसी अधर्मी के साथ दिए आपका भी जीवन नरक में जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। सत्युग शुरू है ना, पहले हमको शुरू करेंगे हाँ, लेकिन बोल सुना था तो आवाज तेज आपकी नहीं है, और पाँच तेज आवाज तेज होगी। आप सब जानते हैं कि कलयुग आज के समय में विकट रूप से चल रहा है। कलयुग में सर ने जो हम लोग को सिखाना चाह रहे हैं उस पर आप लोग कृपया ध्यान दें। पीडी एक ऐसी क्लास है जो आने वाले समय में कलयुग को देखते हुए हम सब के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। कलयुग में हम लोग अपने आप को खुद को खो चुके हैं और सर उसी के लिए हम सब के बीच अपने आप को खोजने की तैयारी कर रहे हैं और हम सब अपने आप को जो खोए हुए हैं उसे इस कलयुग में पूरा ढूंढने के लिए सर के साथ एक बार जेएमडी इंस्टीट्यूट में उनका साथ दें और अपने आप को जो भी को अच्छे ढंग से परफेक्ट होकर जानने की प्रयास करें और जेएमटी इंस्टीट्यूट में समय दें। सुबह 6-7 तक पीडी की क्लास चलती है जो कि लाइव भी चलने वाली है। आप सब जुड़े और यहाँ पर ऑफलाइन भी क्लास ले। धन्यवाद। सही अध्यात्म क्या है तो फोकस किया जाए, उसको समझा जाए, अपने आप जीवन में बदलाव दिखेगा। चलो, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा समय खत्म हो जाएगा। जो बोलना चाहें आए, दिग्विजय सिंह आइए और थोड़ा सा अपने मुखार से लोगों को संबोधन करिए। थैंक यू सो मच। जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, उन्होंने जो सही या उनके उपदेशों द्वारा जो हमें ज्ञान मिला हुआ है, अगर उसको आप जीवन में उतारोगे, है नहीं? जैसे जीवन में जो अगर उतारोगे तभी उससे श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के मतलब नहीं। जैसे मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन ले रहा हो, राय में रखो एक कान से और दूसरे कान से बाहर निकाल देना, तो उसका कोई मतलब होगा? मतलब तब होगा
जब आप उस बात को समझोगे जो वहां पर उनका मुख्य उद्देश्य समझाने का। बाकी नौटंकी जो उसको चलने दो, लेकिन वहां जब मुख्य है उन्होंने जो अर्जुन की बातें बोली है उद्देश्य देते समय, तो आप जानते हैं नहीं जानते? अरे क्या नहीं जानते? क्या अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, आप फल की प्रतीक्षा पहले करने लगते हैं। उन्हीं की बात है ना ये। ज्यादातर लोग इसमें वही बैठे कि फल प्रतीक्षा कोर्सों करते, पता नौकरी पाओगे ना पाओगे, ये विचार करते नहीं रहता। इसलिए उन्होंने कहा है उद्देश्य में उन्होंने माँ किससे कहा है? संसार को संदेश देने के लिए। पहले आप क्या करने वाले हो? अपने कर्म में लगे रहिए, अपने आप को जानते हुए क्या करने वाले हो? अपने आप को जानते हुए अपने कर्म में तन मन धन से लगे रहो, सफलता अपने आप मिलेगी। लेकिन क्या है लोगों में, फल की प्राप्ति पहले चाहते हैं, फल की प्राप्ति पहले सोच देते हैं, सोचना ही नहीं है। आपको क्या करना है? अपने कार्य में तन मन धन से लगे रहेंगे। जब आप लगे रहेंगे गारंटी के साथ सफलता मिलेगी। नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। काम नहीं करते हैं कंप्यूटर आड़ जाए करते को दे कुछ प्रॉब्लम के पहले ही गलत सोचते हैं। क्यों? नेगेटिव क्या किया उनके। आज का जो ये फल है क्या, ये 26 अगस्त का जो समय आप चल रहा है, इसी दिन श्री कृष्ण का उदय हुआ था। क्या करने के लिए? समाज को एक नई दिशा देने के लिए। धर्म का उन्होंने स्थापना किया। धर्म की स्थापना की उन्होंने डाले ना द्वापर युग में। लेकिन कहाँ लोग ध्यान दे रहे हैं? अधर्मी का साथ देने में लगे हुए हैं। अभी हमने बताया था जो अधर्म का साथ देगा सीधा नरक जाएगा। वो नरक का रास्ता अधर्म का साथ देना। जिसको जाना भैया अधर्म साथ देना, नहीं हम तो धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, धर्म में जाएंगे। जो साथ आना है आ जाओ। और साथ कुछ लोग आगे छुटे हैं, जो आ गया उसका जीवन धन्य हो जाएगा, मजे आ जाएंगे। और जीवन में मजे ही मजे जाएंगे। तब जिस दिन आप धर्म पालन कर लेंगे, सबका जो एक्चुअल अध्यात्म है, अगर उस पर आप चल दिए, फिर आप कहोगे सर आप तो हमारे सबसे बड़े ग्रुप निकले है ना। लेकिन आप चलो तो पहले सही। आप तो फंसे हुए कहां पर? माया जाल, नेगेटिविटी आपको फंसा कर रखा हुआ, आपको वहां से निकलने ही नहीं दे रहा। मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो आपको अपने आप से करना पड़ेगा ना, जबरदस्ती तो कोई है नहीं। नहीं आप आइए, नहीं आप आइए, आपका विचार है। आपके अंदर इस जन्माष्टमी पर आपका जाग गया दीपक, आपका जीवन जान लीजिए इस रियलिटी। आज जन्मोत्सव मनाने का श्री कृष्ण की बातों पर आप ध्यान दे रहे हैं, उन्होंने यही सब उपदेश दिया। लेकिन लोग तो यहाँ नौटंकी में लगे हुए हैं। कहाँ से उपदेश दिया? जेएमडी संस्था जो आपको बता रही है, स्कूल कॉलेज बंद करके क्या चल रहा है? बंद करके एंजॉय जन्माष्टमी व्रत रखे बाटे रोज यहाँ मेरे यहाँ। आप व्रत रखो। वो 12 बजे भाई हमने जो व्रत रखना है रख लिया। मोह माया इन सब का व्रत रखो, दूसरा का व्रत रखो, ये सब व्रत रखो ना। आप अपने अन्न को क्यों व्रत रख रहे हैं? भाई आप सांस पड़े होंगे, बॉडी को समय चाहिए ना, कुछ बीमारी क्यों लगती है शरीर में? जो बॉडी को समय का नुकसान मिलता नहीं है, कहीं भी टाइफाइड हो गया दवाई वाले चलाएंगे हो गई, बॉडी को समय से मिला नहीं, जो आप रोज आहार ले रहे हैं कारण तो एक सही शिक्षा आपको दिया जा रहा है कि जो उन्होंने कहा है उस सत्य को जानिए, उस सत्य का जीवन में उतारिए, तभी आपका जीवन का मतलब निकलेगा। और ज्यादा कुछ सुनाई जाएंगे आपको, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। तो जो तमाम नाटक नौटंकी चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन अपने आप को जरूर जान लीजिए। हमारे आज के दिन यही शिक्षा रही आप लोगों को। पहले भी इस बारे में मोटिवेशन दिया गया है कि अपने आप को जानो, अपने आप को जानो, मत डरो, अपने आप को जानो। नहीं, स्वयं का आकलन करना ही इस धरती का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष माना जाता है, जो स्वयं का आकलन कर। कई बार संदेश दिया
भगवान ने कई बार बारे संदेश दिया लोगों को, लेकिन कहाँ उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ के इग्नोर कर दे रहे हैं। तो पढ़ के इग्नोर मत करो, जो सिद्धांत दिया उसको चलेंगे, जरूर एक दिन अपने अंदर बदलाव देखेंगे। बाकी राजन भैया आपको थोड़ा सा कलयुग का क्या आनंद है, वो कैसे लिया जाता है, उसके बारे में आपको बताएंगे, और उसके बाद में फिर आपको संबोधन करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।